नमस्कार, वेलकम बैक टू एम्प्टी बट फुल, जहाँ पर्सपेक्टिव्स मैटर करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ नंबर्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो है नंबर्स। मैं आपके बैंक अकाउंट नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन नंबर्स की जो आपके लाइफ के हिडन पैटर्न्स को बताते हैं। और उस पे बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, संकेत जैन पोपट जी। ये एक स्पिरिचुअल कैटलिस्ट हैं, ये टैरो कार्ड रीडर हैं, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन बताते हैं, ये चक्रा हीलिंग करते हैं, ये साउंड हीलिंग करते हैं एंड ये न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि लाइफ के जो हिडन पैटर्न्स हैं, लाइफ का जो बिहेवियर है, इन सब चीज़ों से और स्पेशली न्यूमरोलॉजी से कैसे बेहतर हो सकता है। सो संकेत जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एम्प्टी बट फुल में, पर्सपेक्टिव्स दैट इंस्पायर। एंड आई होप कि आज आपका जो पर्सपेक्टिव होगा, वो हम सबको बहुत इंस्पायर करेगा। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकेश जी। ये बताइए, शुरू से शुरू करते हैं। संकेत में मैंने आप देखा कि आपके नाम में 2 एस हैं। यस, इज़ इट बिकॉज़ ऑफ न्यूमरोलॉजी? यस, वेरी मच। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन? बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। यस, सो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है उसको और हुँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हुँ। समवेयर इंट्यूटिवली मुझे पता था कि मेरे नाम की स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे? जस्ट एक इंट्यूशन था कि ये कुछ सही नहीं है हुँ, और इसीलिए मुझे वो क्यूरियोसिटी थी न्यूमरोलॉजी सीखने की। हुँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके मुझे कंसल्टिंग करूँगा तो मुझे इतने आंसर्स नहीं मिलते थे, जो मुझे चाहिए थे। हुँ, फिर मैंने खुद न्यूमरोलॉजी सीखा, समझा कि मेरे ओरिजिनल नेम में 1-2 नंबर्स ऐसे थे जो मेरी ग्रोथ को अटका रहे थे लाइफ की। एंड जब मैंने ये स्पेलिंग चेंज किया, यानी कि करेक्शन किया, एक एस ऐड किया एंड आई स्टार्टेड यूजिंग माय मिडिल नेम आल्सो, सो आई ऑलवेज से इट्स संकेत जयंत पोपट। हुँ, दिस कम्स टू अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एंड बोलते हैं ना कि एस ने मुझे घोड़े पे बिठा दिया। इट इज माय लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर दिस ड्रास्टिकली। कैन यू इमेजिन, आई वाज अ पर्सन हु कुड नॉट स्पीक टू पीपल। मैं एक इंट्रोवर्ट था, अंडर डिप्रेशन था, अ, बात करने से डरता था और स्पेलिंग चेंज के बाद प्रोफेशन चेंज हो गया मेरा। कैन यू बिलीव, मैंने टीवी शोज किए हैं। हुँ, जो एक बंदा स्टेज पे जाने को डरता था स्कूल कॉलेज के डेज में, टीवी शो करना या आज आज आपके सामने बैठ के ऐसे पॉडकास्ट करना, हुँ। जो कॉन्फिडेंस आया है, जो चेंज आया है मुझ में, इट इज माइंड ब्लोइंग। तो ये ऐसा तो नहीं क्योंकि यू वांटेड टू गेट टू अ पर्टिकुलर नंबर तभी आपने अपनी स्पेलिंग चेंज की? सी बिकॉज़ इंडिया में तो स्पेलिंग्स जो इंग्लिश में लिखी हैं, उन लोगों ने जैसा उच्चारण किया है वैसे स्पेलिंग लिख दी गई है। यस। आप साउथ में जाएँगे, अगर स्मिता नाम है या प्रीति नाम है, तो वहाँ एच लगा देते हैं बिकॉज़ उच्चारण वैसा है। तो क्या उसकी वजह से भी न्यूमरोलॉजी में चेंज आ जाएगा? ऑफ कोर्स आएगा सर, बहुत क्या चेंज आएगा। आएगा? एंड ये क्या मिथ है? हाउ डू यू कम टू अ नंबर? सो एवरी अल्फाबेट इज अ नंबर। ओके, ओके, एवरी अल्फाबेट इज गिवन अ नंबर। लाइक 1 2 3 4। यस। ओके। सो आज जब आपका नाम बनता है, या सिर्फ आपका नाम क्यों, आपका फर्म नेम है, आपके पेट्स का नेम्स है, कुछ भी हो जाए, नेम कहीं पे भी यूज होता है, हुँ, वो नेम न्यूमरोलॉजिकली अगर करेक्ट होता है, करेक्ट यानी क्या, आपका एक बर्थ डेट है, हुँ, जो वो नंबर है, हुँ। वो तो आप वो लेके पैदा हुए हो, वो कोई चेंज नहीं हो सकता Correct. डेफिनेटली। Yes. यू कैन नॉट चेंज योर बर्थ डेट, दैट इज Correct. नॉट पॉसिबल। Yeah. एंड दैट यू आर डेस्टाइन्ड टू बॉर्न ऑन दैट डेट। Right. कुछ भी हो जाए, अगर प्लांट सिजेरियन किया है या नॉर्मल हुआ है, वॉट एवर इट इज, यू आर डेस्टाइन्ड टू बी बॉर्न ऑन दैट डे, दैट इज द रीजन यू टुक दैट डेट। Correct. Okay, it has some qualities, every number has a quality. Hmm. So there are some qualities, like you have a personality, you have, because you were born on that date. Now every alphabet is having a number, so our name is a combination of alphabets. Correct. So it again becomes a cumulative number, a compound number.
Mhm. जो उसकी क्वालिटीज होती है. Now there are certain numbers who are friendly with certain numbers. Mhm. There are certain numbers who are not so friendly with certain numbers. What are those numbers? Example? So for example, 1 and 2 are not very compatible. Okay. 8 and 9 are not very compatible. Mhm. So अगर समझो आपका बर्थ डेट नंबर एक है हाँ. और आपका नाम का एक नंबर है Mhm. और अगर वो फ्रेंडली नंबर्स है, Mhm. then your life will be smooth, it will be nice, it will be easy. For आपके लिए ही. This is किसी के लिए भी. मतलब this is you talking about one individual. Yeah, of course. Okay. So उसका birth date number. और उसके नेम के नंबर्स. Can you explain sir कि ये कैसे पहुंचेंगे? Birth date number and नाम का number. See, Take birth date- example Amit and birth date is 12 Jan 2002. So 12 Jan 2002 हो गया, तो 12 का पहले तो एक टोटल करेंगे. Hmm. So 2 + 1 3. Yeah, correct. So उसका पर्सनालिटी नंबर है वो 3 है. Okay. ओके. दूसरा नंबर जो होता है जो पूरे डेट का टोटल होता है. Yes. So 12 Jan 2002 is 4 + 1 5 6 7 8. So 3 and 8 is his birth date numbers. Right. 3 is the personality number. 8 is the Is the destiny number number. or life purpose number. It can be called as anything. Okay. Yeah, there are different numerologies use different terminology. Hmm. Now, alphabets also are considered in a different way. There are many types of numerologies. Hmm. So, alphabets are given a number in different ways through different numerologies. Okay. Okay. So, I practice mainly is Pythagorean and Chaldean numerology. Mhm. And in Pythagorean is still more profound because it is one of the ancient numerologies. Okay. So now, for example, if you said a name Amit, so A is a 1, M is a 4, I is a 9, T is a 2. Okay? तो उसका एक टोटल बनाना पड़ता है. अभी वो टोटल है और जो बर्थ डेट के टोटल है, are they friendly numbers or not? Okay. We have to check that. There are a lot of combinations we need to check, okay, which cannot be explained here right now. Correct. Right? Because there are a lot of parameters which we need to be checking. So we need to check whether that 3 and 8 are friendly with the numbers which comes from Amit. Amit का फिर last name भी क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा. Okay. So what come, because of course first name and last name तो हम use करते ही हैं. Right. Right? Middle name की जरूरत होती है तो मैं बोलता हूँ कि वो practice करो. That you have to see if you want to reach that particular if it is number. required and if it is easier for me to come to a good number. Hmm. Yeah. Then if they are friendly numbers, of course your life is very smooth, very nice. See, we see, so some people get everything in life Effortlessly. effortlessly. Correct. So that is because their numbers are in sync with each other. Okay. Or because they are rich. Not necessary. See, being rich means happy is not a connection. That is true. And again, of course, being rich, there is a connection of numbers. Correct. कि their numbers are in some sync कि उनको उतना wealth मिला Wealth है. मिल रहा है. So, but that does not mean that they are, as we said, they are not. So maybe they don't have a good health. They don't have good relationships. So we need to see an overall picture of numbers because every number has a different quality. So if some numbers are missing, that quality will be missing in that life. Okay. No? So we need to change something. Yes. So that we bring that missing quality or missing number in our life and the life is balanced again. Yes. लेकिन yes. सर इसमें एक और And बात we need to have friendly numbers. right. Okay. But then again, one more thing comes because see numbers cannot lie. Of So course. abhi now two people born on the same day, Yeah. their lives are totally different. One Of can go and become the superstar of the country and the other one is struggling for his day-to-day survival. Right. Maybe they have the same name also. Okay. Then how do we explain this? So see, there I have to deviate a little bit from numerology because here we need to see what place they are born. Okay. Because even the latitude, longitude of that place, the energy of that place, the planetary positions of that place at that time is very important. So astrology, we check the place of the birth also, right? With the date, name, time, and place. Right. So here the place counts. Secondly, this is a little bit people believe it or not, but there's something called as past life karmas or your life purpose. Why have you taken birth in this lifetime? Okay. Okay. For example, if you both have the same birth date, same name, everything, but
my purpose is to help others spiritually, and your purpose is to make money in a industry. Okay. Okay, so we will walk our roads which are with for our purpose. Mm. Then the ups and downs will come, that what road you are choosing, how you are walking that road. Okay. If I had decided that I have to go spiritually, Mm. and if I don't do my spiritual practices, and if I go haywire, Mm. then बेसिक my life will not be a सो good. बेसिकली अगर आपका नंबर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है, दैट इज अ पर्पस, एंड आप इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे हैं, तो यू आर नॉट हैप्पी, मे Yeah. बी इन अ You will सेंस, not be happy. एंड यू आर फाइंडिंग योर कॉलिंग, आपकी कॉलिंग लाइफ में Yes. क्या है वो ढूंढ रहे हैं। जब आपको मिल जाएगी, यू हैव अलाइंड योरसेल्फ आपके नंबर के साथ, Perfect. आपके पास्ट लाइफ के साथ, यू फाइंड द पर्पस इन लाइफ, एंड देन यू अटेन Perfect. निर्वाणा। दैट इज व्हाट मार्क ट्वेन ने आई थिंक कहा था कि अ मैन इज बोर्न टू टाइम्स, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, वन द डे इज बोर्न। Born, and the one day he finds his purpose. करेक्ट, एग्जैक्टली। सो बट सर, अभी अगेन आपने एस्ट्रोलॉजी की बात की, पास्ट लाइफ की बात की, एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आप टैरो भी करते हैं, तो टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, इन तीनों में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, एंड वेयर आर वी, मतलब वेयर आर ईच ऑफ देम स्टैंडिंग? Okay, so see, as I told you, astrology में हम नेम, डेट, टाइम एंड प्लेस, Hmm. ये चारों चीज चेक करके वो टाइम पे प्लैनेटरी पोजीशंस क्या थे, अकॉर्डिंग टू योर चार्ट वी डू एन इंटरप्रिटेशन. Hmm. Okay, that is very profound, very detailed. We can literally find out your past, present, future lives through that. Similarly, in numerology also, it is a much easier science where we need only your name and your date of birth. Hmm. We don't need the time, we don't need the place. Here also, we can find out your characteristics, your past, present, future lives. ओके, We can see what you have come here for, what you need to do it right now, and what you wherever you are heading to. अब प्रिडिक्शन दोनों में, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी? Yes, but I don't use the word prediction ओके, because prediction करने की ताकत किसी में नहीं है except for God. ओके, We are not God. राइट, We can do is give guidance. Okay. See, if I tell you कि okay, कल आपकी शादी होने वाली है, मगर आप बाहर ही नहीं निकलो या आप कोई पार्टनर ढूंढो ही नहीं, तो शादी कैसे करोगे? तो वो प्रेडिक्शन नहीं हुआ. मैंने गाइडेंस दी थी कि शादी का टाइम है, हाँ. शादी कर लो, ओके, हो सकती है, बट you have to put that effort, you have to put that will कि I want to do it. क्योंकि every human has a free will. You called me today, but if I did not come, this would not happen. करेक्ट। Though it was destined. नो, अब फ्री विल तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपने तो एक बहुत ही जनरल सी बात बता दी, आपने या वो उसने, कि एक जनरल सी बात बता दी आपकी शादी होगी, बिकॉज यू नो दैट पर्सन, यू नो द बॉडी लैंग्वेज, यू नो द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन। सो आपने बताया कि ये लड़का 26 साल का है, अच्छा कमा रहा है, नेक्स्ट 4 साल में तो शादी करेगा, तो या नेक्स्ट 2 साल में प्रमोशन होगा। तो आपने जनरल सी बात बता दी कि बच्चा तेरी शादी होगी 4 साल में तेरी मनपसंद लड़की से, एंड 2 साल में तू प्रमोट भी हो जाएगा, यू लर्न गुड इन लाइफ। तो आपने बहुत जनरल सी बात बता दी। अभी लड़का तो ये खुश हो गया कि चलो सर ने बता दिया है तो मेरा होगा, तो आई विल जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। आप उसने ढूंढा भी होगा, पसंद नहीं आई, आपका पास आएगा तो वो बोले सर कुछ हुआ नहीं, तो यू विल से नहीं, लाइफ में तुमने कोशिश नहीं की, और भी फैक्टर्स हैं। तो ये सर, Yeah. तो ये कोइंसिडेंस नहीं होगा कि जो लाइफ के कोइंसिडेंसेस हैं, या लाइफ की जो रेगुलर हमारी जो लाइफ चल रही है, उसी को आप प्रेडिक्ट गाइड करके आप न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी को बता रहे कि वो साइंस है, या दैट इज हाउ वी डू इट? Yes. So see, first thing, why would somebody come to me for a consultation? कि जब वो उनको कोई प्रॉब्लम होता है, we are very similar to doctors. ओके, Yeah, nobody goes to a doctor to just say a hi hello to them, करेक्ट। right? So they don't come with a happy thing. Yes, of course they come here to happy things after they take the consulting. The happy period has come. But if they say के sir, I am almost 28-30, 4 साल से लड़कियां देख रहा हूं, मगर शादी हो ही नहीं रही है, किसी के साथ बात ही नहीं जम रही है. So then, for example, I have 2 or 3 such examples in my practice where I have helped them with a spelling change, and in less than 2 months they got engaged.
where they were not finding a girl since at least 4-5 years. Okay. So now this is not called as coincidence. Can Because be. yes, see, it is always like that कि आज आपने डोलो खाई तो ही फीवर उतरा है, हम्म, तो दवाई तो खानी ही पड़ी ना. हाँ. तो वो आप कोइंसिडेंस बोल दो या आपका टाइमिंग बोल दो, जो भी है. सी, नथिंग हैपेंस विदाउट अ डिवाइन टाइमिंग. Correct. It was destined, so it has to happen. But if it was destined, or if your soul had decided that I would need help and I will take help for this purpose, then you will need to go to somebody who will help you. Not only me, any Anyone. astrologer, any numerologist, or maybe any doctor, Any mentor for that matter. any mentor. जिससे आपका गाइडेंस लें कि और मे बी सेल्फ अश्योरेंस कि Yes. मेरे दो हो जाएगा. आई एम ट्राइंग, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी सॉल्यूशन या आई एम Some नॉट फाइंडिंग change in your energy is required. सम चेंज. ओके, हाँ, बिकॉज वही सेम एनर्जी से आप कर रहे हैं तो यू वो आर नॉट same गेटिंग द energy से आप चल रिजल्ट. रहे हो तो नहीं हो रहा है, आपको कोई इंटरवेंशन कोई चाहिए, शिफ्ट चाहिए लाइफ कुछ में. शिफ्ट चाहिए. तो इसलिए आप आते तो कोइंसिडेंट नहीं है. बहुत चाहते तो स्पेलिंग चेंज करने से, आपने एग्जांपल वही लेते हैं हम, स्पेलिंग चेंज करने से उसकी लाइफ की वाइब्रेशंस, उसकी लाइफ का बिहेवियर या पैटर्न कैसे चेंज हुआ, प्लीज थोड़ा सा डिटेल में. एंड प्लीज सर थोड़ा हिंदी करेंगे ज्यादा तो Okay. ज्यादा अच्छा होगा. I'll try my best. या प्लीज प्लीज. तो सी, आज स्पेसिफिक यूज के लिए स्पेलिंग चेंज हो सकता है. हम्म. सो अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है कि मुझे प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो हिसाब से मैं स्पेलिंग चेंज करता हूँ. मैं वो नंबर की एनर्जीज उस स्पेलिंग में डाल के आई सजेस्ट कि आप ये स्पेलिंग यूज करो. ना स्पेलिंग यूज करो, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि डॉक्यूमेंट्स चेंज करने हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट चेंज करना है. नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि दैट इज अ बिग हैसल. बहुत बड़ा हैसल है, बहुत खर्चा भी होता है उसके पीछे. सिर्फ आपको नाम लिखना है. जो नया स्पेलिंग मैं दूंगा आपको, वो एक नंबर ऑफ टाइम्स मैं आपको बोलूंगा, वो हिसाब से आपको लिखना है विद अ स्पेसिफिक कलर ऑफ पेन. आई टेल यू, ओके. आपको सिर्फ वो लिखना है और कुछ नहीं करना है. एंड यूज इट वेर एवर पॉसिबल. जैसे कि सोशल मीडिया है, या आप किसी को समझो कुरियर कर रहे हो, तो कुरियर में आपका नाम लिख दो. वो वैसे आपके नाम फोन पे, अभी तो हम लोग डिजिटल एज में है, तो फोन पे वो सेव कर लो. आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोल दो कि मेरा नाम ऐसे सेव करो. सो दिस इज हाउ यू यूज इट. तो बेसिकली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं करनी है. एंड वेर एवर यू आर यूजिंग योर नेम इन सम रजिस्टर, कुरियर, फोन नंबर, जहाँ पे वेरीफाई नहीं होता. वेरीफाई नहीं होता है, वहाँ पे अपना नाम जैसे आप बताएंगे गाइड करेंगे विद अ पर्टिकुलर कलर ऑफ पेन. यस. इंक बेसिकली इंक, इंक. इंक, इंक. हाँ, ओह, इंक भी मैटर करती है. यस, यस. ओह, इंटरेस्टिंग. एंड देन उसकी चेंज हो जाएगी. यस. तो But- जो हिसाब से जो जो चीज के लिए आए आया हैं, है. एंड ऑफ कोर्स उसमें वो पर्सन का फेथ कितना है, वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो कितना विल डाल रहा है उसमें. जैसे मैंने बोला कि एवरी पर्सन हैज टू वर्क टुवर्ड्स इट. वी फ्रॉम इनसाइड हमें एनर्जी देनी है कि आज मैं ये नाम लिख रहा हूं तो उससे मेरा ये चेंज होगा. आर वी कमिंग बैक टू द यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन थिंग कि मैं Yes. मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, यूनिवर्स को दे रहा हूँ, यस, एंड देन अट्रैक्ट यस, करूंगा ऑफ कोर्स. whatever I wish for. यस, So are these number helping in the, are this changes helping in ऑफ कोर्स. नो, सी, इट इज लाइक, आपको, आप पहले माउंटेनियस रोड पे चल रहे थे, आपको अभी एक्सप्रेस हाईवे दे दिया है, हम्म, तो अभी तो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है बस. हम्म, मगर कार तो चलानी ही पड़ेगी ना. हाँ, साइकिल हो तो साइकिल भी चलेगी ना, एक्सप्रेस हाईवे पे साइकिल भी तो चलती है. टाइम लगेगा. टाइम लगेगा. वो तो आप जितना इनपुट करोगे, आप जो व्हीकल से चलोगे, वो व्हीकल के हिसाब से आपको पहुंचना है. देयर आर सम पीपल जो चल के जाएंगे और कोई कार ले लेगा या कोई लिफ्ट मांग लेगा. हाँ. तो ये सर इसमें भी क्या बैड नंबर्स और गुड नंबर्स ऑफ होते हैं? कोर्स बहुत होते हैं. So see, So, there is what- nothing what- called as bad numbers, हाँ. but there are certain numbers which don't suit you. अब वो कैसे पता वो चलेगा? आपके बर्थ डेट के हिसाब से पता चलता है. उसके लिए आपके पास आना पड़ेगा. यस सर. है ना? तो लेकिन वो जो अगर हम बोल रहे हैं बैड नंबर्स या गुड नंबर्स, तो वो होता क्या है कि चलो बैड नंबर तो नहीं होते, व्हाट इज द
सिम्पटम आई वुड से, बिकॉज़ आपने रेफर किया कि आप डॉक्टर जैसे हैं, तो क्या सिम्पटम होगा जिससे हमको मुझे ऐसा लगेगा, सी आई हैव नेवर डन न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी इन माय लाइफ। अब आई एम थिंकिंग कि शायद लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, मेरी लाइफ तो स्ट्रगल है, दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, ज़हर है तो पीना पड़ेगा, तो हम लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि शायद मेरी लाइफ में कहीं तो एनर्जी का इम्बैलेंस है एंड मुझे वो शिफ्ट करना है एनर्जी सो दैट आई कम ऑन द राइट पाथ, राइट इन द सेंस ऑन अ गुड, मेरे लाइफ पर्पस के पाथ पे आ जाऊँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आपकी हेल्प लेनी है? मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप उसके लिए। प्लीज़। मिस्टर अमिताभ बच्चन। हुँ, मिस्टर अमिताभ बच्चन के बर्थ डेट नंबर्स एक्सीलेंट है। ओके, ही इज अ 10 10 10 अक्टूबर। अक्टूबर। मुझे टोटल याद नहीं है, बट ही इज अ वेरी गुड नंबर बर्थ डेट के हिसाब से। पर उनका नेम नंबर जो है वो एक कार्मिक नंबर है, यानी इट्स अ लिटिल, आई आई कैन नॉट से इट्स अ नेगेटिव नंबर, बट इट इज अ नंबर विद स्ट्रगल्स। और आज इंडिया को नहीं मगर पूरे वर्ल्ड को पता है कि अमिताभ बच्चन जी की लाइफ कैसी रही है। एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था कूली पिक्चर हुँ, में, हुँ, जहां उनकी लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन आ गई थी। फिर एबीसीएल आया, जो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट हो गए, ही वाज जीरो, यस, इनफैक्ट माइनस। और आज वापस वो पहले से भी ऊपर है। करेक्ट। सो वो जो नंबर उनके नेम में है वो स्ट्रगल वाला नंबर है, जो बताता है कि यू हैव टू गो डाउन इनटू एशेस एंड देन यू विल बिकम अ फिनिक्स। सो अगर, सी ही also believes in astrology, numerology too much. आज उनको, उनके एक लाइफ लेसन है, उनको डिसिप्लिन रहना है। उनका एक लाइफ लेसन है उनके न्यूमरोलॉजी चार्ट के हिसाब से। अगर आपको पता है, वो एक ही सुपरस्टार है जो अपने सेट पे टाइम पे पहुंचते हैं, इनफैक्ट बिफोर टाइम पहुंचते हैं। हुँ, उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो डिसिप्लिन है, वैसा किसी में भी नहीं है। एंड दैट इज हिज लाइफ लर्निंग। अगर आपकी लाइफ लर्निंग आपको पता है और आप वो हिसाब से चलते हो, सक्सेस इज बाउंड टू कम टू यू, एज़ पर योर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट, एज पर एनीबडी। एज़ पर एनीबॉडी। ओके। आज आपको पता है कि अगर आपकी कल हिंदी की एग्जाम है, हुँ, आज आप हिंदी पढ़ोगे, हुँ, तो कल आपको हिंदी में एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही आएंगे ना। करेक्ट, आज अगर कल हिंदी की एग्जाम है और आज फ्रेंच पढ़ने बैठ जाओगे आप, तो नहीं तो आएँगे, कोई फायदा नहीं है ना। करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लाइफ लेसन क्या है, हुँ, और वो लाइफ लेसन आप कैसे, आप उसको डे टू डे लाइफ में आप वो लेसन को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, हुँ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये सब न्यूमरोलॉजिकल चार्ट से पता चलता है? यस, पता अच्छा, चल। ये बात आपने बोली कि अमिताभ बच्चन की लाइफ में डिसिप्लिन इज़ अ बिग थिंग। वो डिसिप्लिन है, उन्होंने अपनी डे टू डे लाइफ में उसको इम्बाइब कर लिया है। तो क्या ये उनकी नंबर की वजह से, जो पर्टिकुलर नंबर है उनका, उसमें ये बिहेवियरल ट्रेट है यस, एंड सबके अपने-अपने होते हैं यस। एंड वो इन्वेरिएबली हमें आ ही जाते हैं कि हम चाहें या ना सो चाहें? सी दैट, एक जो नंबर है वो लेसन है, वो एग्जाम्स आपको देनी है। हुँ, अभी स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक जो अच्छे से पढ़ता है और एग्जाम देता है, हुँ, और दूसरा जो है वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। सो अमिताभ बच्चन के केस में अभी उनको किसी ने बताया है या वो ऑटोमेटिकली लेसन लर्न कर रहे हैं? क्योंकि आज अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अच्छे से यूर स्पिरिचुअल, या आप वो पाथ पे चल रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है, हुँ, मेरा लाइफ लेसन क्या है, और मुझे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे करने हैं। हुँ, सो अगर वही चीज, अगर कोई अल्कोहलिक होगा या कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लाइफ लेसन की तरफ जाएगा ही नहीं ना। हुँ, जिसको अपने पर्पस के पास पहुंचना है, पर्पस जो लाइफ पर्पस है वही अपना लाइफ डेस्टिनेशन है। हमने जन्म लिया है एक पर्पस के लिए। तो इफ यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स योर पर्पस, तो ही आप वो लाइफ लेसन लग। ओके। तो हमने नंबर तो ले लिया, अब उसके बाद आप क्या करते हैं? जैसे हमने बर्थ डेट आपको मालूम पड़ गई, नाम का नंबर पता चल गया है, देन व्हाट इज़ द प्रोसेस नेक्स्ट? आपका सपोज़ में आया, तो हाँ, नेक्स्ट क्या प्रोसेस? चार्ट बनता है, जैसे उसमें तो ग्रह नक्षत्र देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? न्यूमरोलॉजी में भी चार्ट बनता है। एवरी नंबर ग्रह नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। तो
वो भी प्लैनेट्स के हिसाब से ही हमें देखना पड़ता है। अच्छा। इसकी और कोई साइंस नहीं है। ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में से ही निकला है। अच्छा। यस। सो एस्ट्रोलॉजी इज बेस। सारे प्रेडिक्टिव या डिविनेटिव साइंस है वो एस्ट्रोलॉजी से ही आए हैं। Okay. तो आज हमें न्यूमरोलॉजी में भी प्लैनेट्स और वही सब देखना है। सो हमें देखना, जैसे मैंने बताया कि कुछ फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, तो सेम वे जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कि शनि और मंगल साथ में नहीं होने चाहिए, तो हाँ। वैसे ही 8 एंड 9 साथ में नहीं होना चाहिए। 8 इज शनि, 9 इज मंगल। बेसिक फंडा सेम है। अच्छा। सो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो 9 ग्रह हैं, वैसे ही 9 नंबर हैं, हर एक नंबर का एक प्लैनेट है एंड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द प्लैनेट्स, वी आर वॉचिंग द नंबर्स। नंबर्स। एंड आपने जैसा बोला फ्रेंडली नंबर्स हैं और नॉट सो फ्रेंडली नंबर्स हैं, तो ये रिलेशनशिप में भी काफ़ी ऑफ मैटर कोर्स, करते होंगे? ऑफ कोर्स, बहुत ही ज्यादा, हुँ, बहुत ज्यादा। आज जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुंडलियां मिलानी चाहिए, वो हिसाब से मैं तो बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी चार्ट भी चेक करना चाहिए। इतना असर हो रहा है? बहुत असर हो रहा है सर, बहुत ज्यादा असर हो रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर दो इंसान है जिसका लाइफ पर्पस एक्सट्रीमली डिफरेंट है और वो एक कपल बन जाता है, तो उनकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे होगा। हुँ, और अगर ऐसा कोई कपल है जिसका पर्पस सिमिलर हो जाता है या उनकी लर्निंग्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट कर। कॉम्प्लीमेंट करती है, तो वो लाइफ में बहुत अच्छा हो जाता है कि ओके, हम दो पार्टनर्स हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं आपको जो सीखना है, आप मुझे सिखा रहे हो जो मुझे सीखना है, तो इट बिकम्स अ वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, दे बिकम पावर कपल सॉर्ट ऑफ, They है can ना? become a power couple. They व्हाई? empower each other. बट दे स्टिल फाइट? Of course they will fight. ओके। See, फाइट करोगे मगर उसमें भी कुछ सीखना है। हुँ, इट विल नॉट, जैसे वो फाइट से आप अलग नहीं हो जाओगे, हुँ, आप फाइट से कुछ सीख के बाहर आओगे। हुँ। तो अगर सपोज़ कोई कपल या रिलेशनशिप में है, उसको ऐसे लग रहा है कि कहीं तो मिस्टेक हो रही है एंड मे बी ही लव्स इट, दे लव ईच अदर, क्या न्यूमरोलॉजी से ठीक हो सकता है? ठीक या नहीं, या बेटर? सी, बेटर हो सकता है डेफिनेटली, यस। हुँ, मगर हम डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। हुँ, अगर समझो उनकी डेस्टिनी में सेपरेशन है, तो मैं कुछ भी कर दूं, स्पेलिंग क्या, मैं नाम ही पूरा चेंज कर दूं, तो भी कुछ नहीं होगा। यही तो चेंज करना है ना। कैसे सर, ये डेस्टिनी का, ये आप सर फंडा समझाइए सर अभी। अभी डेस्टिनी है जैसे कि एक सोल ने बर्थ लिया है, तो हुँ, वो सोल पहले से डिसाइड करके आता है कि लाइफ कैसी होगी। हुँ, हम जो दिन पैदा होते हैं, तभी हमारा सोल का पूरा ब्लूप्रिंट बन जाता है। ओके। द सोल चूजेस द पेरेंट्स, हुँ, हुँ, द पेरेंट्स डोंट गेट अ चाइल्ड, ओके। और द चाइल्ड चूजेस द पेरेंट। ये थोड़ा-सा अलग बता रहे हैं, क्योंकि व्हाट वी हैव लर्न्ड इज़ दैट वी कैन नॉट चूज़ आवर पेरेंट्स, नो? मतलब द पेरेंट्स। सोल विल ओनली चूज द पेरेंट्स। ओके। आज आपने ये आपके पेरेंट्स को क्यों चूज किया है? क्योंकि दे आर इन सिंक विद आपकी लर्निंग्स इन लाइफ या हुँ, आपके पर्पस इन लाइफ। हुँ, हुँ, अगर आपको ये सेट ऑफ पेरेंट्स नहीं मिले होते, तो आप यहाँ नहीं होते। हुँ। तो आपकी जो जर्नी में हेल्प करने वाला है, वो ही आपके पेरेंट्स है, इसलिए आपने चूज किया है। आपने आपके सिबलिंग्स चूज किए, आपने आपके फ्रेंड्स चूज किए हैं, आपने आपका पार्टनर चूज किया है बिफोर कमिंग इन दिस लाइफ। But sir, why will anyone choose siblings who are fighting, killing each other, बिकॉज दैट इज अ partner? लर्निंग, बिकॉज दैट इज योर कर्मा। हुँ, आज दो सोल्स एक दूसरे के लिए दे से ओके, आई एम रेडी टू कम टू हेल्प यू टू लर्न दिस कर्मा। अगर आपको समझो मनी सेपरेशन या मनी फाइटिंग आपके कर्मा में है कि आपको एक बार रिलेशनशिप से पैसे आपके लॉस होने वाले हैं, तो सामने कोई सोल वॉलंटियर करेगा कि ओके, मैं तुम्हारा भाई बनूंगा जो तुम्हें ऐसे परेशान करूंगा और तुम्हारे सारे पैसे लेके चले जाऊंगा। ओके। सो ये पहले ही सब डिसाइडेड है? यस, यस। सो मतलब सो पहले ये। आज हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, वो आपने ही चूज किया है। सो ब्लेम गेम बंद कर दो।
So there are no coincidences in There are life. no coincidences, there is nothing called as blame. Okay. तुम ऐसे हो वो है ही नहीं. So तुम ऐसे इसलिए because it was my choosing Yes. and it is a consequence of my choice. Yes. Perfect. है ना? Perfect. ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट आपने बताया. आई थिंक नोबडी नोज दिस. It is a very common thing in the spiritual world. ओके. So it is always said कि you choose your partners or the it is called as a soul group, not a partner only. A soul group. बट हम अभी स्पिरिचुअल है ही कौन? पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी. पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. Human beings are we are in fact spiritual beings who have come for a human experience. ओके. वी आर लेट मी प्रोसेस दैट. तो हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं एंड वी हैव कम हियर फॉर द ह्यूमन एक्सपीरियंस. Yes. सो इज इट सम काइंड ऑफ पनिशमेंट? Not necessary. नॉट नेसेसरी. Of course not. आज की लग्जरीज भी मिल रही है, आज आपको हैप्पीनेस भी मिल रही है, वो भी आपको एक्सपीरियंस करने मिल रहा है. बट किस किस को तो नहीं मिलती है ना. दे So जस्ट that is the soul choice. या कर्मास है वो. बट हमारे जो संस्कृति है उसमें तो है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है. कि हमको एक बार जन्म ले लिया तो हमको कोशिश करनी कि अपने सारे कर्म खत्म करके हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है. Of course. तो यही हमारा, ये भी आपका भी जो ये है इससे मैच करता है कि हमको Of course. See, उसको इंग्लिश में बोलते हैं to go to the light. यानी हम भगवान को मिल जाए. राइट. मगर उसके लिए आपको बैलेंस जीरो करना पड़ेगा. नो डेबिट नो क्रेडिट. राइट. दे शुड नो रेड, क्या बोलते हैं, नंबर्स. रेड नहीं, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं चाहिए. हाँ हाँ. ओके. या करेक्ट. बैलेंस शीट एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए. बैलेंस जीरो होना चाहिए. जीरो होना चाहिए. तभी हम कर पाएंगे. वेरी डिफिकल्ट. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. बट कैन यू हेल्प लाइक दिस? Nobody can help you. No, It is upon you. आई नो. हेल्प इन द सेंस आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हैं एंड टैरो रीडर हैं. मगर भगवान नहीं हूँ. हाँ, अच्छा. सो आज आई कैन हेल्प यू कि आपकी फ्यूचर लाइफ या फ्यूचर लाइव्स बेटर हो. लाइव्स. यस. यू आर टेलिंग मी यू कैन गाइड मी फॉर माय नेक्स्ट लाइफ आल्सो. सो बिकॉज सी, आज मैं आपको बोलूं कि आज आप अगर आपके कुछ कर्मास मुझे पता चलते हैं या कुछ मुझे, हम समझो आपका पास्ट लाइफ देखते हैं और आपको पता चलता है कि आपने कोई चीटिंग की है, छोटी सी, वी आर टेकिंग अ स्मॉल, या आपने कोई चोरी कर ली है. तो आज आपको वो मैं समझाऊंगा कि चोरी आपने की है, वो एक आपका कर्मा है, तो वो कंटिन्यू एटलीस्ट ना हो. अभी आज के दिन में चोरी इज वेरी इजी. आज किसी का कंटेंट भी उठा के हम यूज कर ले, दैट इज चोरी. चोरी हो गई ना. करेक्ट. मगर दैट इज सो इजी और गिल्ट भी नहीं आता. तो उसको वो, हाँ, तो वो अवेयरनेस देनी पड़ती है कि ये नहीं करना है. नहीं तो अगर किसने पास्ट लाइफ में चोरी जैसा आपने एग्जांपल लिया, तो इस लाइफ में उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है? इस लाइफ में वो चोर हो जाएगा? नहीं, he will चोर हो जाएगा अगर वो लाइफ में, अगर उसका वो कर्मा भी बाकी है तो शायद चोर हो जाएगा. या घड़ी घड़ी उसके पास चोरी होगी. ओके. उसकी सारी चीजें चोरी होती रहेगी. या उसका फॉर एग्जांपल ऐसे कंटेंट चोरी होता रहेगा, या उसकी आइडियाज चोरी होती रहेगी. हाँ. सो आज something not like that. necessarily कि जाके he will like rob things and all. Yeah, it's not necessary. In an abstract way also. Yeah. So see, Metaphorically वो also. लाइफ में शायद वो डकैत होगा, कोई डाकू होगा, which is not there in this lifetime now. हाँ. ओके. तो वो कर्मा तो क्लियर करना ही है, बट आज के जमाने के हिसाब से. एंड उसके लिए आप ये हेल्प करें. ओ बाप रे, बहुत इट इज गोइंग थोड़ा ज़्यादा ही डीप है, बट लेकिन हम सीखेंगे इसको. अभी हम बात कर रहे थे अगेन कर्मा के में. क्या हमारे जो नंबर्स हैं, क्या ये हमको कनेक्ट करते हैं समथिंग बिगर, लाइक हायर एनर्जी, और लाइक डायरेक्टली टू आवर गॉड्स? कैन दे कनेक्ट अस, द नंबर्स? So see, that is थोड़ा उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देनी पड़ती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक नंबर लो, और मैंने जैसे बताया हर एक नंबर एक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है.
अभी समझो कोई पर्सन है जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस के लिए बेस्ट प्लैनेट क्या होगा? सन, हम्म, ऑफ कोर्स, नंबर वन है वो। ओके। तो आज आप मेडिटेशन में बैठो और नंबर वन की एनर्जीज मांगो कि मुझ में नंबर वन की एनर्जीज आ जाए, मुझ में सन की एनर्जीज आ जाए, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट दैट इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच एवरीबडी विल नॉट बिलीव एंड एवरीबडी विल नॉट डू। हम्म, बट मैंने वो प्रैक्टिस की है और मैंने वो एक्सपीरियंस किया है कि आज अगर मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर मैं वो मेडिटेशन करके आता हूँ या मैं वो नंबर की एनर्जीज मांगता हूँ यूनिवर्स से, तो आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। हम्म, तो आज मुझे लग्जरीज चाहिए या मुझे पार्टनर चाहिए या मुझे एनीथिंग, आज मुझे एजुकेशन चाहिए, तो देर आर सर्टन नंबर्स फॉर दैट, एंड मैं वो नंबर्स के एनर्जीज को इन्वोक करूं तो आई कैन रीच वेर एवर आई वॉन्ट। ओके। But that needs constant practice, constant purification of your mind, your thoughts, your energies, your actions. So this is one of the medium which will help us to bring closer to our goals. Basically जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं या जो लाइफ जी रहे हैं, डिसिप्लिन से जी रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग द राइट थिंग। सो उसमें से ही एक न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट आ जा रहा है, Yes. विच गिव्स यू द एनर्जी। सो बट कितना सक्सेसफुल है ये? Sir, again, एंड अगेन हाउ सक्सेस सब्जेक्टिव अगेन, है ना yes, of ये? course, it is subjective. ना? So, for example, आप डॉक्टर के पास जाते हो, हम्म, उसका भी कोई 100% रेशियो तो नहीं है, राइट। राइट? आज अगर आपका कोई बहुत खराब बीमारी है और आप डॉक्टर के पास लास्ट स्टेज पे पहुंचते हो, तो ही कैन जस्ट हेल्प यू कि आपका पेन कम हो, नॉट नेसेसरी कि वो आपकी लाइफ बढ़ा दे। लाइफ तो नहीं बढ़ा पाएंगे। नहीं, कोई नहीं बढ़ा पाएगा। जी। तो वैसे ही आज आपके कर्मास के हिसाब से, आपके प्रेजेंट लाइफ कर्मास के हिसाब से, आप कौन से मीडियम के पास पहुंचते हो। इट इज नॉट नेसेसरी एक मीडियम, यानी हम हमारे जैसे कोई स्पिरिचुअल कोच या स्पिरिचुअल कैटलिस्ट के पास ऐसे पहुंचने की जरूरत नहीं। आज आप विथ डिवोशन फेथ कोई भगवान के पास भी पहुंच जाओ। हम्म, कि आज मुझे बोलो कि अगर मैं समझो मुझे गणेशा की एनर्जीज चाहिए, मैं सिद्धिविनायक मंदिर रोज जाने लगूं, मुझ में वो चेंज आ जाएगा, मुझे जो चाहिए वो। अच्छा। बट वो मुझे आना चाहिए, आज मेरे सोल ने वो डिसाइड करना चाहिए कि मैं एक हेल्प लेने के लिए रेडी हूं हम्म, और मुझे वो हेल्प मिलनी चाहिए। अगर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो ही मैं पहुंचूंगा उसके पास, ओके। वरना मैं नहीं पहुंच पाता। ओ, तो ऑल, मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, हमको बस पहुँचना है। उनको पहुंच से वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल, आज हमारे दोनों के बीच में 3 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट फिक्स था, अच्छा, इट इसीलिए हैड टू हम, हैपन। इट हैड टू हैपन। इट हैड टू हैपन, भले सो आप। यू कॉल्ड मी फॉर 3 hours। हाँ, सी टुडे इन द मॉर्निंग वी हैड दैट ट्रैफिक होने वाला, ये होने वाला है, करेक्ट। वी वर थिंकिंग ऑफ कैंसलिंग, नॉट कैंसलिंग, हाँ, एंड देन वी मेट। राइट। या हम लोग कितने बार अप्स एंड डाउन डेट्स ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बट हम्म, वी मेट। सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। मींस उससे छोटा और इजियर एग्जांपल, आप टैक्सी लेते हो या ऑटो लेते हो, तो वो ड्राइवर के साथ आपके साथ वो 20 मिनट का कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए आप वही टैक्सी में बैठे। आजकल तो कैंसर इतना हो रहा है तो मुझे समझ हाँ, भी तो नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, अच्छा, ओके। वो सिर्फ वो एक मैसेज का कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, ओके। तो ये भी हमको देखना है कि हमको गुस्सा नहीं होना है अगर आपका उबर वाला आपकी टैक्सी कैंसल कर रहा है, आपकी राइड कैंसल कर रहा है, तो आप उसके सोल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, वो आपकी सोल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। सो टेक इट ईज़ी गाइज़, दूसरा वाला आ जाएगा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होगा, शायद अच्छा ही आएगा। अच्छा ही सो है। और सर अगर आपको पता है, बहुत सारे ऐसे सर्वेस हो गए जहाँ पे बड़ी बड़ी कैलामिटीज आई है, या फॉर एग्जांपल 9/11 जो हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूट हुँ, गया, तभी जो लोग बच गए, हुँ, जो लोग ऑफिस नहीं गए थे वो दिन, हुँ, उनसे पूछा गया हुँ, कि आप क्यों ऑफिस नहीं गए। हुँ, सबके पास अलग अलग रीजंस थे। मैं निकल रहा था, मेरे पे कॉफी गिर गई, मुझे चेंज करना पड़ा तो मुझे आधा घंटा लेट हो गया। मेरी वाइफ की तबीयत अचानक से खराब हो गई, मुझे बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाना पड़ा। मैं चलते चलते मेरा शूज टूट गए तो मुझे कॉबलर के पास जाना पड़ा। मैंने टैक्सी बुक की, मुझे टैक्सी नहीं मिली तो मुझे हुँ, लेट हो गया। लेट हो गया।
सो आज जो भी हो रहा है हमारे साथ, अगर हम ये ब्लेम गेम छोड़ दे और एक्सेप्ट करने लगे कि ये मेरे हायर गुड के लिए ही है, once you accept it, your life becomes beautiful because it is like that. आज everything is planned and destined. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। Everything happens for a reason. तो ये हम कॉफी गिरती है तो भी तो आदमी को कितना गुस्सा आता है, हम्म। और स्पेशली व्हेन यू आर, आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो और आपकी कॉफी गिरी आपके ऊपर, आपको कपड़े बदलने लगेंगे, आपको शायद जलन हुई होगी, वॉट एवर इट इज, मगर तभी हमें गुस्सा आता है, तभी हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया, हमें नेगेटिव फीलिंग आती है। मगर जब आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ बच गई वो कॉफी के कारण, आप वो ऑफिस में नहीं थे जब वहां पे वो पूरी बिल्डिंग गिर गई, देन जैसे हमने अभी ये वो एयरप्लेन का देखा है अहमदाबाद में, हाँ करेक्ट, एक लेडी लेट हो गई, ट्रैफिक में बैठ फंस गई थी, राइट। अगर आपने वो स्टोरी सुनी है तो, बिल्कुल वो स्टोरी, तो लेडी वाज सपोज्ड टू कैच द फ्लाइट, तो ट्रैफिक में लेट हो गई, तो शी एंड कुड शी नॉट वाज प्रेइंग, कि मैं उसने लिटरली शी हैड अ गणपति पेंडेंट एंड राइट। शी वाज होल्डिंग इट एंड प्रेइंग कि प्लीज मुझे जल्दी पहुंचाओ, मुझे जल्दी पहुंचाओ, और ट्रैफिक बढ़ते जा रहा था, हाँ, तो गणेश जी ने उसको हेल्प कर दी, वो उसकी लाइफ बचा दी। लाइफ। एंड व्हाट अबाउट दैट मैन जो एक्चुअली में प्लेन में था और जिंदा बाहर आ गया, सिंगल यस, मैन। सिंगल मैन। सो व्हाट काइंड ऑफ डेस्टिनी नंबर ही वाज हैविंग। नहीं, वो इट भी वाज बोलते हैं ना डेस्टिनी कि प्लान्ड। इट वाज, वो हिंदी में तो कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, तो उस दिन इट वाज नॉट हिज डे। इट वाज नॉट हिज डे। वो कुछ भी हो जाए, वो जलते प्लेन से बाहर आ गया। यस, सी आज आज जैसे मैंने बोला सोल ग्रुप होता है, तो वो जो सारे लोग फ्लाइट में बैठे थे एक साथ, वो पूरा सोल ग्रुप था जिसने डिसाइड किया था कि हम ऐसे मरेंगे। इनफैक्ट ये बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, न्यूमरोलॉजी के हो गए या स्पिरिचुअल कंसल्टेंट्स हो गए, उन्होंने ये बताया है कि जो बंदे थे, नॉट टू बी रूड टू द पीपल जो हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, बट दे हैव टोल्ड कि उनमें था ही, दे वर सपोज्ड टू Yes, गो। they were supposed to go. एंड दिस इज नॉट समथिंग कि हम ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज सब चले ही गए, बट बोला कि सबका जाना, एक का रह जाना, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट सोल ग्रुप, Soul group. जो जिसने उनकी पास्ट लाइफ बताया। बोला ये रीजन हो सकते हैं कि दे वर डेस्टिन्ड टू कम टुगेदर। एंड किसने ये भी पूछा कि भाई वो तो हॉस्टल पे जाके गिर गया, बोला नहीं, वो भी साथ में ही थे, तभी उन पे ही गिरा जाके। तो दिस इज ऑल सम कार्मिक कनेक्शन Of सबका। course, of course. एंड बट साइंस से कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? साइंस तो हर बार आ जाता है ना, क्योंकि हम साइंस की तरफ से हैं। So कैसे? science में ये होता है proof. There is called as metaphysical science. तो आज metaphysical science में आप अगर देखो तो everything has a proof. But it is not documented as systematically जैसे, और especially इंडिया में। आपको अगर पता है तो एक लेडी थी, एक ऑथर थी, लुई हे करके, उन्होंने सिर्फ अफर्मेशंस यूज करके, अफर्मेशंस आपको पता है यानी पॉजिटिव थॉट्स, एवरी डे, एवरी डे एवरी मोमेंट, हाँ, वो पॉजिटिव थॉट्स और वर्ड्स यूज करके उसने अपना कैंसर ठीक किया है विदाउट मेडिसिन। और उसने बुक लिखी है हील योर लाइफ, जिसमें हर एक इलनेस के मेटाफिजिकल कनेक्शन दिखाया गया है कि आपको अगर इलनेस है, आपको समझो लोअर बैक का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आपको पैर में तकलीफ है तो आपको फ्यूचर में जाने के लिए या फ्यूचर के स्टेप लेने के लिए आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, सर्टेन थिंग्स, माइग्रेन है तो आपका थॉट प्रोसेस वो नहीं चल रहा है, आपको वो कंफ्यूजन है इसलिए माइग्रेन हो गया है। वो कंफ्यूजन निकल जाएगा तो माइग्रेन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो एवरी डिजीज इज कनेक्टेड टू सम मेटाफिजिकल इमोशन, इमोशन। इमोशन। एंड जैसे बुक पढ़ी, जैसे आपके पास भी आएंगे तो आप बताएंगे, ऑफ and कोर्स, we can heal that. यस, बट लाइक यू सेड कि मैंने बुक पढ़ी नहीं है, मे बी आई विल रीड नाउ। उन्होंने अपना कैंसर क्योर कर लिया यस, विद ओनली अफर्मेशन यस। थॉट्स एंड थिंकिंग Yeah. पॉजिटिव एंड Yeah. गुड। सो आज मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो मैं आई रेफर दैट बुक कि अगर आपको कोई है फिजिकल प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं आपको इसमें से अफर्मेशन ढूंढ के देता हूँ, ओके, अब सिर्फ वो अफर्मेशन यूज करो। क्या नाम बताया सर बुक का? हील योर लाइफ। हील योर लाइफ। ओह,
आई ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल बुक, इतनी छोटी सी बुक है, ओके मगर हम बोलते हैं वो स्पिरिचुअल कोच के लिए वो भगवत गीता है। हाँ ऑफ कोर्स। कैसे अभी सी ये तो आप बिल्कुल साइंस के विपरीत या साइंस मेडिकल साइंस के विपरीत बात कर रहे हैं कि खाली एफर्मेशन से ये तो स्टीव जॉब्स भी कैरेट का जूस पी रहा था अपना कैंसर हटाने के लिए घास पे चल रहा था उसको तो कुछ नहीं हुआ सब मगर उसने कभी चालू किया सबसे पहले? आई डोंट नो सी, कैरेट जूस इज नॉट अ स्पिरिचुअल एनर्जी थी। एंड ऑफ कोर्स लुई है डाइड, उसका कैंसर री आया वापस, एंड शी डाइड आल्सो आफ्टर दैट। बट सी, एटलीस्ट शी कुड हील एंड शी कुड मेक हर लाइफ इजियर। ओके कि आज मेरा एटलीस्ट मुझे पता चल गया है कि आई एम गोइंग थ्रू दिस इमोशन। आज हमें वो ही नहीं पता चलता। आज स्पेशली मेन हम इतने फुल प्रूफ हो जाते हैं, या वी आर सो इमोशनलेस कि हमें पता ही नहीं है हमारे इमोशन है। आज आज फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं एसिडिटी एसिडिटी एसिडिटी, बोल रहे हैं मैक्सिमम लोगों को, स्पेशली मेन को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। बट व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी इज समवेयर अनलव्ड, फीलिंग अनलव्ड, फीलिंग नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा हाँ, तो वो एसिड क्रिएट हो रहा है बॉडी में। so if a man or anyone is not feeling loved or is not feeling required so body ऐसे react कर रही है यस so basically ये body का एक signal है यस, कि you need love सिंपल। सच तो लड़कियों में क्या हो रहा है ऐसा हम समझ जाए उनको तो सब कुछ होता है ना सर, बट दे आर एटलीस्ट इमोशनल, वो लोग तो बता देते हैं, बता देते हैं ओके वो लोग बता देते हैं। सो दे सी, आज द लेडीज, द गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्गर। या आई नो बट डॉक्टर साहब वो क्या है ना लड़कियां बहुत बार बोलती हैं सो इज आल्सो गर्ल प्लीज क्लोज योर आईज पॉइंट इज के यू नो men need that thing and girls always say I have a headache so कैसे समझे दे ऑल्सो नीड इट, बट दे नीड टू बी सेटिस्फाइड। करेक्ट सी, आज अगर आपको बुरा खाना रोज खिलाया जाए तो आप क्या बोलोगे? मुझे भूख नहीं है। to put it that way हाँ बट मर्दों के लिए थोड़ी बुरा खाना है वो मर्दों को सिर्फ खाना चाहिए Yeah, but then give quality, no? अच्छा ओके हाँ सो इफ यू वांट क्वालिटी गिव क्वालिटी सही बात है इसमें न्यूमरोलॉजी के काम आ सकती है Yes, somewhere, yes. समवेयर यस बिकॉज अगेन वो पार्टनर्स के नंबर से कंपैटिबिलिटी Compatibility, yes. आ जाए इंटीमेसी का Yes. See, सिर्फ numerology नहीं, but at least spiritually I can help you. ओके There is something called as inner child. There is something called as wounded man, wounded woman. ओ बाप रे तो वो हम हील कर सकते हैं। सो ये सब जो कॉन्सेप्ट अभी आ रहे हैं कि आर द एशियन कॉन्सेप्ट्स ये पहले से हमारे स्क्रिप्चर्स में थे या हमारे इट्स ऑल स्क्रिप्चर्स में सब इवॉल्व कुछ था सर। हाँ ये बट नॉट एज सिंप्लीफाइड एज लाइक यू आर नो, इट वाज टेलिंग वेरी सिंप्लीफाइड, इट वाज वेरी इजीली यूज्ड। आज अगर हम आपके केव्स में देखने जाते हैं तो अगर आप सारे अगर ये कार्विंग्स देखते हो तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। बट हमारे सारे स्क्रिप्चर्स जला दिए गए, हमारा सारा नॉलेज भुलवा दिया गया। सो इफ यू गो बैक टू आवर रूट्स ऑफ कोर्स ये वो ही है, वेस्टर्नर्स ने हमारे पास से लेके चले गए और वो लेके आए एंड रीपैकेज करके रीपैकेज। हाँ, अभी वो अनुलोम विलोम को भी कुछ Yeah. सर्कैडियन ब्रीदिंग एंड कुछ अलग पैकेज करके ला जैसे रहे हैं बोलते हैं ना कि हल्दी को दूध को अभी वो गोल्ड लाते गोल्डन लाते। बट यहाँ पे अगर हल्दी का दूध दें किसको तो कोई पिएगा नहीं बोले क्या तू देसी अगर आदमी स्टारबक्स में पी रहे हैं ना लोग। ओह माय गॉड स्टारबक्स की बात ही मत करिए आपको स्टारबक्स की स्पेलिंग चेंज करनी चाहिए आई थिंक दे नीड मोर So Starbucks is one company which I really know. They check everything metaphysical and then they open a shop. Yes. So आज कोई भी Starbucks नहीं देखोगे जो खराब चल रहा है। कैफे कॉफी डेज बंद हो गए मगर Starbucks सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। स्टारबक्स अभी सब थोड़ा जो न्यूज़ आ रही हैं बोल रहे हैं कि स्टारबक्स गोइंग टू एग्जिट इंडिया एक दो एक्सेप्शन तो होंगे ही देखो हमारे यहाँ भी मुलुंड में भी स्टारबक्स था वो तो बंद हो गया हाँ, सो बट मे बी दूसरे शायद चल रहे होंगे चल रहे हैं। तो है। और कौन सी कंपनीज ऐसे जो Reliance. अच्छा हाँ रिलायंस वेरी सब Sir, they are
fully into spirituality, Hmm. fully into spirituality. बट ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट शोइंग ऑफ टू द No पीपल. ways, no ways. आज without divine help, you cannot reach this position. It is impossible, sir. सो Sir, डिवाइन. two brothers, हाँ, वन सी, हाँ, अगेन. but ये पर्सन जो है मुकेश जी है, उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर किया है गॉड को. ओके. You see him the way he prays, see the way he does rituals. आज मैं भी गुजराती हूँ, मैंने देखा वो शादी के रिचुअल्स, छोटे छोटे रिचुअल्स, सर दे कंसिडर्ड एवरीथिंग. आज इट वाज मार्वेलस. ये तो सही बात कही आपने. जो उनकी लड़के की शादी हुई थी, एवरीथिंग वाज डन द मोस्ट ट्रेडिशनल वे. जो भी छोटी छोटी रस्में थी, उन्होंने सारी रस्में की हैं. सारे शंकराचार्यों को बुलाया, बहुत इज्जत सामान दिया. बट अगेन हमको ऐसा लगता है कि ये सब दिखावा है, या ये डूइंग इट सर फॉर हिज आज तो इमेज. वो क्या हो गया है कि आज जो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं मेरे बच्चों को मैं बोलूँ कि तुम टीका लगा के स्कूल में जाओ, तो उनको नहीं अच्छा लगता है, हम्म. उनको वो दिखावा लगता है. हम्म. मगर मुझे मालूम है कि ये थर्ड आई का प्लेस है, उसको टीका लगा के रखो तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे. हम्म. तो आई प्रैक्टिस इट एवरी डे. हम्म. मॉडर्न लोग नहीं प्रैक्टिस करते. कैसे समझाएं? प्रूव करना है ना सर, क्योंकि क्या है, ब्रेन वॉश हुआ है ना इतना सालों से. कॉन्वेंट स्कूल्स में गए, तो प्रूफ करना जरूरी है साकिब जी. प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ना सर. अब नहीं प्रूफ किया तो बच्चे समझेंगे ही नहीं. आज सनातन धर्म बोल रहे हैं हम, सनातन धर्म इतना साइंटिफिक है, मगर वो हम कैसे समझाएं हमारे नेक्स्ट जनरेशन को. हमारा जनरेशन ही नहीं समझता, नेक्स्ट जनरेशन की तो बात क्या करें. करेक्ट. नहीं, बट कैसे तो भी हमको समझाना तो पड़ेगा ना. वी करेगा. हैव टू ब्रिंग देम क्लोजर टू आवर कल्चर. तो वी आर ट्राइंग. आज हम लोग कैसे सी, आज पहले कैसे होता था कि गणपति घर पे नहीं लेते थे, बहुत लोग नहीं लेते थे, मगर आज कैसे हो गया कि आज के जनरेशन बोलते हैं कि हाँ चलो लो, तो एटलीस्ट पूरी फैमिली मिक्स होके सेलिब्रेट करेगी, पूजा आरती तो करेगी. समवेयर वी आर स्टार्टिंग. बट वो जो घर पे लेके आ रहे हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग फॉर इंस्टाग्राम कि हम करेंगे. बट वो जो रियल श्रद्धा या थोड़ी सी भी एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है, वो है कि नहीं है पता नहीं. एटलीस्ट 2 बार आरती तो करेंगे ना, भले इंस्टाग्राम के लिए करें. हाँ, ये ठीक. एटलीस्ट 2 बार तो नाम समथिंग ले इज बेटर लिया. देन नथिंग. यस, यस. भोग तो चढ़ाएंगे ना भगवान को. एटलीस्ट गीता में कृष्ण जी यही कहा है कि तुम कलयुग में खाली मेरा नाम ले लेना, नाम ले लेना, बस वही काफी है. तो बाकी तुमसे होगा नहीं नहीं कुछ. होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला ऐसा. हम्म. मगर एटलीस्ट एक एनर्जी तो हम क्रिएट कर रहे हैं. आज हम अगर एक आइडल लेके आ रहे हैं घर पे, तो हम वो पूरी हमारे घर की एनर्जी तो प्योरीफाई कर रहे हैं. चेंज, idols. एनर्जी चेंज हो रही Of course है. होगी. मे बी इट विल ट्रिगर आप समथिंग. दिया कर रहे हो, अगरबत्ती कर रहे हो, आप भोग चढ़ा रहे हो, आप आरती बोल रहे हो, तो वो सबसे एनर्जी तो चेंज हो रही है ना. आपका माइंड थॉट प्रोसेस चेंज तो होगा. जैसे वापस अभी हम न्यूमरोलॉजी पे आते हैं, तो नंबर्स पे आते हैं. तो जैसे ये साल तो आधा चला गया, सो बाकी का जो आधा साल है वो किस नंबर्स के लिए अच्छा रहेगा, किस नंबर्स के लिए खराब रहेगा? जस्ट अ जनरल शॉर्ट टेक सी ऑन दैट. 2025 जो है उसका टोटल है 9. हम्म. 9 का काम है ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स, कंप्लीशंस. तो आज आप देखोगे कि बहुत कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में. एक्सीडेंट्स, कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज, या अभी अभी सुनाई दिया कि 12,000 people were removed from a company and 15,000 people were removed from a company. So all such things are bound to happen in this year. क्योंकि बहुत कुछ खत्म होगा. There will be lot of divorces, lot of deaths. Because that is also a type of completion ही है ना. Right. तो ये सब होना is very common. For all the numbers. All the numbers. And of course, see, I cannot say generally कि किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, क्योंकि हम जो है हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है. जैसे मैं 9th मार्च बॉर्न हूँ, तो मैं अगर सिर्फ पकड़ के रखूँ कि मैं 9 नंबर ही हूँ, तो दैट इज नॉट राइट. जैसे मैंने बताया, डेट ऑफ बर्थ का टोटल, नाम के नंबर्स के टोटल, आपके फर्स्ट नेम का टोटल, आपके सिर्फ वावल्स का टोटल,
ओह, आपके सिर्फ कॉन्सोनेंट्स का टोटल, ये सब कुछ काम इंक्लूड होता है चार्ट में. ओके. So you are a combination of numbers and combination of planets. Hmm. तो वो गाइडेंस देना कि ये नंबर के लिए ये साल अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, that will Very generalized thing to say. become very generalized and people will start manifesting. हाँ, okay. मैं अगर बोल दूं ऐसे ही कि एक नंबर के लिए ये साल अच्छा नहीं है, तो जिसका भी बर्थडे 110 28 है 19 है, उनको ऐसे लगेगा यार मेरा तो खराब हो जाएगा. नहीं they हो रहा start होगा तो भी attracting- वो लोग खराब कर देंगे. खराब कर देंगे. Okay. So we आ- are always, we don't predict, we give guidance. Yeah. And like you said कि 2025 comes to 9, so it is a year of endings or terminations. New beginnings कब से होंगे? Next year 1 आ जाएगा ना. अच्छा, हाँ, right. So next year से new beginnings. Yes, For everyone. like- everyone. अच्छा, it's as simple as that. कि बस- See, it is somewhere there is something called as personal year also. हाँ. तो आज मेरा पर्सनल ईयर अलग होगा, आपका पर्सनल ईयर अलग होगा. अभी नेक्स्ट ईयर अगर समझो मेरा पर्सनल ईयर 9 है, Okay. तो मुझे 9 की क्वालिटी ज्यादा असर करेगी क्योंकि वो मेरा चार्ट है. हाँ, अच्छा. 2026 is one for general, For the that is whole the universe, humanity. for the whole humanity. Hmm. But what is your personal chart going to say? Hmm. तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि नेक्स्ट ईयर डेथ से नहीं होगी. नहीं होता एग्जैक्ट. तो नहीं फिर जो ये यूनिवर्सल जो नंबर विल इट हैव असर ऑन आवर पर्सनल Of नंबर? course, इट विल हैव. of course, गुड और बैड? of गुड course. Yes. या बोथ साथ में? Both, बोथ. both. तो डू वी हैव सम रेमेडीज? जैसे तो एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज होती हैं कि आपका राहु है या शनि है तो दे गिव Same सम way, same way. आज अगर हम प्लानिटरी के रेमेडीज देते हैं, वैसे ही हम न्यूमरोलॉजी की भी रेमेडीज दे सकते हैं. स्पेलिंग चेंज तो एक बेस्ट रेमेडी है ही है. उसके लिए ऑफ कोर्स मगर आपको पढ़ना चाहिए, आपको बहुत डिटेल में करना चाहिए. आप ऐसे ही इंटरनेट में से चेक करके प्लीज आपका स्पेलिंग चेंज मत करना. आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, प्लीज आप कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए जो अच्छा हो, रिनाउंड हो, क्योंकि ये आपको ऊपर तो लेके जा सकता है मगर वो आपको नीचे भी लेके आ सकता है. सो ये आप एटलीस्ट अपने आप मत कीजिए. सी Please. जनरल रेमेडीज है. फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि मुझे सन की रेमेडीज चाहिए, वो आपको जनरल रेमेडीज मिल जाएंगी कि सुबह सूर्य को पानी चढ़ाओ, या आप संडे को आप ऑरेंज या येलो कपड़े पहनो और रेड कपड़े पहनो, कॉपर के ग्लास वो यूटेंसिल्स में आप पानी- खाना खाइए या yes. पानी पीजिए. दे वेरी जनरल रेमेडीज, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. Hmm. सो दैट इज डूएबल. अगर आपको पता ही है कि आपका सन खराब है या कमजोर है. वीक है, तो आप ये कर लीजिए. मून के हम बोलते हैं चांदी का कुछ भी रख लीजिए साथ में. वैसे सारे रेमेडीज बहुत कॉमन इजीली अवेलेबल है. यू कैन डू दोज रेमेडीज, आई विल नॉट से नो, बट प्लीज स्पेलिंग चेंज मत कीजिए. हाँ, एंड जो स्पेसिफिक आपको चाहिए तो किससे Yes. से परामर्श करके एडवाइस Yes. लेके ही करिए. और देयर आर पीपल, जैसे मुझे 9 प्लैनेट्स पता है, 9 प्लैनेट्स के रेमेडीज पता है, तो मैं 9 रेमेडीज करने लगूंगा ऐसा भी नहीं क्योंकि करना. मुझे सब अच्छे करने हैं. वैसे भी मत कीजिए. ऐसा भी मत कीजिए Yes. बिकॉज planets have to be in certain position. यस, अगर आपका वो प्लैनेट स्ट्रांग है तो ही उसकी रेमेडीज आपको करनी चाहिए टू अ सर्टेन वे. सर अभी हम आते हैं टीनेजर्स पे एंड यंग बच्चों पे. लेटली वी हैव सीन कि वेरी यंग किड्स बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ स्टडीज या रिलेशनशिप्स या जॉब के बहुत सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. स्पेशली किड्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सुसाइड सामने आ रहे हैं. तो पीपल आर जस्ट ब्रशिंग इट असाइड कि वो स्ट्रांग नहीं है, मेंटल स्ट्रांग करना पड़ेगा, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, डिप्रेशन है कुछ. आपको लगता है कि उनके जो नंबर्स हैं, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो न्यूमरोलॉजिक चार्ट बनता है, उसमें ये बिहेवियर दिखता है या ये एक यस, इंडिकेट करता है कि शायद ये he suicidal suicidal है? tendencies है. Hmm. Yes, we can find out through numerology or other things also. For example, टैरो से भी पता चल जाता है, न्यूमरोलॉजी से भी पता चल जाता है कि suicidal tendencies है. तो हम वार्न कर देते हैं उनके पेरेंट्स को, उनके फ्रेंड्स को कि इनको थोड़ा संभालिए, अकेला मत छोड़िए, डिप्रेस ना होने दे, थोड़ा खुश रखें उनको. Hmm. There are certain numbers which we can indicate suicidal tendencies. and do we have the remedy for it?
आई मीन देखिए सुसाइडल टेंडेंसी अभी कोई पेरेंट आपका साथ है, नाउ पीपल आर लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट यस, एंड सो एक नाउ स्पेलिंग चेंज बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज जैसे मैंने खुद के बारे में बताया कि मैं एक डिप्रेस्ड पर्सन था, बोल नहीं पा रहा था, इंट्रोवर्ट था। तो मैंने मेरी लाइफ चेंज कर दी कि वहां मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बन जाऊं, मैं थोड़ा हैप्पी जोन में आ जाऊं। सो वैसे अगर हैप्पी जोन में हम अगर स्पेलिंग चेंज से कर सकते हैं, तो दे विल बी एबल टू, वो लोग बोल पाएंगे। सी सुसाइड जो करते हैं वो नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं करते, बहुत बेसिक लास्ट में जो सिर्फ लास्ट में सुसाइड नोट लिखते हैं बस, करेक्ट उसके पहले कुछ नहीं बोलते। तो उसके पहले हम ऐसे ट्राई करते हैं कि वो थोड़ा कम्युनिकेटिव हो जाए, थोड़ा हैप्पी जोन में आ जाए, तो वो बेटर हो जाएगा। तो एटलीस्ट वी कैन हेल्प देम, मगर ऑफ कोर्स डेस्टिनी तो हम चेंज नहीं करने वाले। बट एटलीस्ट हेल्प तो यस, कर सकते यस। हैं। और एटलीस्ट हम गाइडेंस दे सकते हैं क्लोज्ड वंस को, थोड़ा हम काउंसिल कर सकते हैं उनको, थोड़ा काउंसलिंग कर सकते हैं, थोड़ा गाइडेंस, जो जिनको सुसाइडल टेंडेंसीज है उनको हम समझा सकते हैं कि वो भी एक कर्मा है, सुसाइड करना भी एक बहुत खराब कर्मा है। ओके नॉट नेसेसरी फिर आपके सोल को आगे जाके मोक्ष मिले। ओके। तो पेरेंट्स का भी नंबर्स का जो इफेक्ट है बच्चों पे आता है। यस, बहुत ज्यादा। सो ओके मैंने हम लोग ने, जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा था, तभी हम लोग एक हमारा पूरा ग्रुप एक स्कूल में गया था जिसमें सारे स्पेशली एबल्ड बच्चे थे, मेंटली। एंड हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी चार्ट्स चेक कर रहे थे, हमें उनके चार्ट्स में ऐसा कुछ नहीं खास मिल रहा था। फिर हमने बोला कि हम पेरेंट्स के भी चार्ट्स चेक करते हैं। जैसे ही हमने पेरेंट्स के चार्ट चेक करने लगे, उनके कर्मा से पता चल रहा था कि दे हैव अट्रैक्टेड समथिंग लाइक दिस, कि उन्होंने वॉलंटियर किया था कि अ सोल लाइक दिस विल कम टू अस। ओके तो पेरेंट्स का चार्ट भी बता देता है कि बच्चे कैसे हो सकते हैं। राइट राइट राइट। सो एवरीथिंग एवरीवन इज इम्पोर्टेंट एवरीवन इज इंपॉर्टेंट। यस, in the you know phenomena called life यस, इन द मैट्रिक्स। in the matrix या बट क्या हम मैट्रिक्स से निकल पाएंगे? कैन वी कम आउट ऑफ द दैट इज मैट्रिक्स? द कर्मास। व्हाट इज योर लर्निंग? आज आपने एग्जाम बराबर से दी तो आप पास हो जाओगे, तो आप स्कूल से निकलोगे तो कॉलेज जाओगे, कॉलेज से निकलोगे तो यूनिवर्सिटी में जाओगे, यूनिवर्सिटी से लाइफ निकलोगे। का क्या एग्जाम है? लाइफ की एग्जाम तो देनी ही पड़ती है तो एग्जाम कौन सा है? सर, किस अलग सब्जेक्ट से सर? हम्म, मेरी और आपकी एग्जाम सेम नहीं हो सकती। जो बंदा सुबह 7 बजे से वो पहली ट्रेन पकड़ के करजत से रोज धक्के खा के ट्रेन में वो अपने जॉब करने जा रहा है, वापस आ रहा है, ही स्ट्रगलिंग इन द सेंस वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं स्ट्रगल करने से, पॉइंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड टू हिज फैमिली। जो सपने वो खुद देखे थे उसने वो पूरे नहीं कर पा रहा है, तो उसने बोला चलो ठीक है छोड़ दो, दैट इज माई कर्मा। बट मेरे बच्चे अच्छा स्कूल में जाए, मेरे बच्चे अच्छा मोबाइल यूज़ करें, मेरी वाइफ को मैं सारा देख, वो ये सब उनको जाके बताएंगे, बोले तेरा तो कर्मा है, तो कैसे हम उसको ये सब बोलने बहुत अच्छा सर, लगता है। जो बच्चे वो कंडीशन में होते हैं ना, जो अगर उनका कर्मा होता है ना, तो उनको पता ही होता है कि मुझे ये मेरी लिमिट है। अच्छा, टू सम एक्सटेंट वो एक्सेप्टेंस होता ही है। आज अगर आपको आईफोन आपको अफोर्ड नहीं करते हो, तो वो बच्चा आईफोन मांगेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वी कैन नॉट अफोर्ड एन आईफोन। हाँ, उसको आईफोन चाहिए, उसकी एक बार इच्छा है, बट ही विल नॉट डिमांड। ही विल नॉट डिमांड बट ही कैन मैनिफेस्ट ही एंड कैन मैनिफेस्ट। शायद ऐसा हो सकता है कि कि वो स्टेज जैसे पे। हम बोलते हैं ना, मुझे नहीं मिला तो मैं मेरे बच्चे को दूंगा, हुँ, तो वो वैसे मैनिफेस्ट कर ले, या खुद बड़ा हो के मैं कमा के मैं करूंगा, ओके, तो वैसे भी हो सकता है। सी, आज एवरी पेरेंट ने वो कर्मा नहीं होता है कि वो प्रोवाइडर बने। ओके, एवरी पेरेंट हैज अ डिफरेंट लाइफ कर्मा, कि वो क्या प्रोवाइड करेंगे। हुँ, आप कितना कंफर्ट दोगे, आप कितना फाइनेंस दोगे, आप कितना इमोशन दोगे, आप कितना लव दोगे, या आप कितना प्रेजेंस दोगे आपका, हुँ, ये सब अलग अलग होता है। ओके, और सामने वाले का वांट भी अलग अलग होता है। राइट, सर, आज मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं है ना, अभी बहुत सारी लड़कियां हमारे पास न्यूमरोलॉजी करवाने आती है, हुँ, बिकॉज दे वांट टू ग्रो इन करियर एंड गेट मैरिड आल्सो। तो पहले कैसे होता था कि हम चेक करते थे कि अच्छा लड़का मिलना चाहिए, लविंग लड़का मिलना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको लव दे। मगर अभी लड़कियों को पूछना पड़ता है, व्हाट इज योर प्रायोरिटी?
अच्छा, सिर्फ लड़की को नहीं, लड़के को भी, लड़के को भी। कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी। तो काफी बार ये बच्चे बोलते थे, बॉस वो बाजू में बैठे या नहीं बैठे, आई डोंट केयर, 8 डिजिट्स इन द बैंक अकाउंट होने चाहिए, हुँ। दैट इज माई प्रायोरिटी। सो आर वी गोइंग मटेरियलिस्टिक? कंपैटिबिलिटी नहीं चाहिए, लव नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, वो घर अंडरस्टैंडिंग पे नहीं नहीं है चाहिए। वो भी चलेगा, हाँ, हाँ, दैट आई विल मैनेज, ओके। बट दे वांट 8 फिगर्स, 8 डिजिट्स इन द बैंक अकाउंट, You think feminism is doing this thing? एवरीथिंग, इवन मैन वांट्स दैट। ओके। एवरीवन वांट्स कि हमारा इतना हो जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। एंड देयर आर सर्टेन पीपल कि मुझे 2 बार चपाती मिल जाएगी ठीक है, मगर मुझे, मेरे को बहुत लविंग हस्बैंड चाहिए, मुझे बहुत केयरिंग वाइफ चाहिए। अच्छा, दे आर पीपल। देयर आर पीपल लाइक दैट। सो हु आर लाइक, व्हाट इज योर क्लाइंटेल, कि कौन है? एक तो आपने मैट्रिमोनी के लिए आ रहे हैं, बाकी एजुकेशन, अच्छा, career choose we can do through numerology. रियली? Yes. अच्छा, ये बताइए प्लीज, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, so for example जैसे मैंने बोला कि 1 है वो सन है, हाँ, तो जिसके पास नंबर 1 है, they will have entrepreneurial qualities, ओके। they will have businessman qualities, they will not be able to work under anybody. तो उनको मैं अगर आप बोल दो कि जॉब कर लो, 9 से 5 बैठो और एक बॉस आपके सर पे बैठेगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा, कोई चांस ही नहीं है, वो छोड़ देगा, वो अगर छोड़ देगा। छोड़ ही देगा। अच्छा, अगर उसको अगर कोई अच्छा पोजीशन मिलता है ऑफिस में, where Very- he has 10 people under him, हाँ, तो वो करेगा, ओके। but he will not take orders. तो ये कब आना चाहिए काउंसलिंग करने के लिए आपके, मतलब जैसे आप अगर 10th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, हम्म। वो टाइम पे आ जाओ, आपको बहुत अच्छा पड़ जाएगा। अभी आज आज कोई बंदा है जिसकी क्वालिटीज है, वो एक जगह पे बैठ ही नहीं पाएगा, या उसका उसका ओरेशन बहुत अच्छा है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, और उसको बोल दो उसका अब सीए करवा दो, क्या करेगा उसका क्रिएटिविटी? हम्म। वो एक जगह पे बैठ पाएगा 8 घंटे? वो अकाउंट्स नहीं कर But- पाएगा। सब, लेकिन अब इसमें ये भी तो है ना कि चलो, एक करियर चूज करना एक बात हो गई, एंड सस्टेन एंड अर्निंग थ्रू दैट करियर इज अ सेकेंडरी बिकॉज डिफरेंट सी आज आज फॉर एग्जांपल मेरी मेरी लाइफ की बताता हूँ हम्म। कि आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। 9 नंबर स्पिरिचुअलिटी होता है, जो मेरा बर्थ डेट नंबर है, और मैं था एक फैमिली बिजनेस में, 3 जनरेशंस मेरे वही फैमिली में थे, बिजनेस में थे, मगर आई वाज नेवर हैप्पी। पैसा बहुत अच्छा था, 35 पीपल वर वर्किंग अंडर मी, बट आई वाज नॉट हैप्पी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था, तो भी मैंने वो ऑफिस छोड़ दी कि आई वांट टू गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आई वांट टू हेल्प अदर्स, सो एंड आई एम अर्निंग गुड। तो इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक एंड व्हाट इज योर पर्पस, money is bound to come, majority people don't know what they like and what is the purpose in their life. because they don't go towards it. वो लोग देखने ही नहीं जाते। आज कितने लोग हैं जो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, सीए का बेटा सीए, एक्टर का बेटा एक्टर, मगर हमने देखा ना पॉलिटिशियन का बेटा भी बहुत अच्छा एक्टर बनता है। हम्म। तो आज वो उसको फ्रीडम मिली तो वो कर पाया। तो वो फ्रीडम मिले या वो एक चॉइस होती है कि मुझे एक बार जाके चेक करना है, या मुझे, एंड मैं ऐसे नहीं बोलता उसके स्पिरिचुअली चेक करो, अब एक नॉर्मली करियर काउंसलर के पास चले जाओ, करियर गाइडेंस के पास चले जाओ, एक एप्टीट्यूड टेस्ट दो कि आपको पता चले एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। आप Right. ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही होगा। गिव देम दैट फ्रीडम, Correct, yes. एंड स्पिरिचुअली आल्सो आई कैन हेल्प यू विद दैट। So I think with the aptitude test आप सबको, अपने बच्चों को किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास ले जाना चाहिए, न्यूमरोलॉजिस्ट पर ले जाना चाहिए, जो बताएगा कि यस इनके नंबर्स के हिसाब से ये कहाँ इंक्लाइंड है। यस अगेन, एप्टीट्यूड टेस्ट विल टेल यू साइंटिफिकली यस and numerology will tell you spiritually, यस and both you combine together, and Perfect. then you at least get Some idea. guidance यस कि ये करना चाहता है। Then you ask the kid कि whether you want to be a CA or a doctor. If he says I want to be a truck driver, so be it. You know? Maybe he he'll can- make money, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल देगा। I don't, हाँ खोल सकता है, Yeah. बट उसके लिए सन होना चाहिए one Not number. necessary. अच्छा। See, आज everything does not depend on only one number. हाँ, like you said कि there are multiple Multiple. अलग अलग numbers है, Yeah. everything का इफेक्ट है। सर, आपने बात की थी the soul chooses its parent. Yes. सो जब एक पेरेंट
में मतलब आ जाता है, कभी-कभी तो नहीं भी आता है, यू सी मिसकैरेजेस हो जाते हैं, यस, फॉर दैट मैटर अबॉर्शन भी होता है। यस। सो ये क्या कॉन्सेप्ट कैसे इसमें आया है? सो ये लाइक क्या होता है कि एक सोल आ जाता है वूम में। वो सोचता है कि मुझे ये सेट ऑफ पेरेंट्स मैंने चूज़ किया है। हुँ, मगर आने के बाद कभी-कभी वो सोल डिसाइड करता है कि शायद ये पेरेंट्स मेरे लिए बराबर नहीं है या ये पर्पस मुझे ये लाइफ में नहीं लेना है। ओके, ओके? सो द सोल कभी-कभी वो अपना डिसीजन चेंज करता है कि मुझे ये सेट ऑफ पेरेंट्स नहीं चाहिए और मुझे ये लाइफ पर्पस से नहीं जीना है, तो लेट मी गो बैक। तो आइदर वो मिसकैरेज हो जाएगा या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएँगे कि वो अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। हुँ, या ऐसे ही हो सकता है कि ब बर्थ होने के बाद इमीडिएट डेथ हो जाए या बहुत छोटी एज में डेथ हो जाए। तो हुँ, वो सोल कभी-कभी डिसाइड करता है कि आई डोंट वांट टू गो अहेड इन दिस पर्पस और इन दिस विद दिस लाइफ। सेट ऑफ पेरेंट्स। यस, विद सो दिस बट क्या वो सोल रीबर्थ लेता है? यस, यस, यस। उसका तो पर्पस उसको कंप्लीट करना ही है ना। ओके, तो फिर वो फिर वैसे सेट ऑफ पेरेंट्स ढूँढेगा जो उसको वो पर्पस में हेल्प करेगा। बट वो कब तक करता है? जब तक मिलेंगे नहीं तब तक या सी उनको मिल ही जाता है। कभी-कभी वेरी रेयरली अ सोल चेंजेस इट्स डिसीजन। यस, आई नो समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही होती है, बट लास्ट मोमेंट पे यू नो द लास्ट सेमेस्टर जो होते हैं कि 8 मंथ में, तब उनका मिसकैरेज हो रहा है एंड 1-2 बार हो जाता है, 3 बार, तो द पेरेंट्स स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या या, या। सो यू मीन सो कि इसमें भी कर्मा होता है कि वो दोनों सोल का फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का और द अनबॉर्न किड का कर्मा कनेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट होता है 8 मंथ्स का, सिर्फ 9 मंथ्स का, कि आई विल कम, मैं 8 महीने तुम्हारा पेट के अंदर नर्चरिंग करूंगा और मैं चले जाऊंगा। तो 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, किसी का 80 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो किसी का 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी का 8 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वी डोंट नो। तो वो हिसाब से द सोल डिसाइड्स व्हेन टू कम, व्हेन टू लीव। बट दैट leaves a void in the parents when that soul That leaves. also is a karma. That also is a karma that the soul has to go through this. Can it be helped in some way? Yes, of course it can be helped कि एक तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है कि क्या लर्निंग है लाइफ की। Hmm. We can do this through a past life regression or a inner child or a wounded woman process. Hmm. तो कभी-कभी क्या हो जाता है कि मे बी अ गर्ल हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अब्यूज और ऐसा कुछ होता है, तो वो शायद अ, वो कंसीविंग या वो कॉन्फिडेंस या वो एनर्जी नहीं दे पाती कि मैं एक बच्चे को नर्चर कर पाऊंगी। Okay. सेकेंडली इंडिया में बहुत कॉमन हो जाता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो बड़े बड़े लोग आके बोलते हैं लड़की नहीं होनी चाहिए, Hmm. लड़का ही होना चाहिए। ये तो अभी अभी बेटर हो गया है इंडिया में ऑफ Yes. कोर्स, मगर तो भी रूरल एरिया में Hmm. तो बहुत होता है और पहले तो बहुत होता था। तो अगर लड़की का सोल होता है अंदर, तो शायद वो कभी डिसीजन ले लेती है कि मैं ये आई एम नॉट बीइंग वेलकम्ड हियर, Okay. Yeah. तो शी डिपार्ट्स। Departs. And that is abortion or miscarriage in मिसकैरेज। the physical world. यस। हाँ, बिकॉज ये तो हमको पता ही है कि जब घर में होते हैं बच्चे तो वो सब सुनते हैं, सुनते हैं। सो दे कैन अंडरस्टैंड, दे यस, गेट यस, ऑल द यस। एनर्जीज जो है। यस, यस, तो अब यस। यस, नाउ इट मेक्स सेंस कि यू नो व्हेन यू कनेक्ट बोथ द डॉट्स कि यस। people are not welcoming the parents जो the father sometimes says कि तो you फादर know होता है या इन-लॉज़ होते हैं इन-लॉज या होते ऐसे ही हैं, जनरल बातें हो सोसाइटी जाती है जनरल नॉन बातें सोसाइटी। सब बात कर रहे कि या लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, मुझे मालूम है लड़का ही होगा, इस बार तो या होना ही चाहिए, या नहीं होगा तो क्या। तो द असर होता बच्चे है, हो रहा है, द सोल पे हो रहा है होता एंड है। बोला है कि चलो ठीक है अभी, इफ आई एम नॉट वेलकम हियर या तो लेट मी जस्ट सो सी देयर आर अगेन 2 टाइप्स ऑफ सोल्स। ऐसे कोई सोल होते हैं जो सोचते हैं इफ आई एम नॉट वेलकम्ड आई विल गो, और कोई सोल ऐसे होते हैं अच्छा मैं नहीं आऊँ, अभी तो मैं आके दिखाती हूँ। स्ट्रॉन्ग सोल्स। स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं जो आपको लेसन्स लर्न कराएँगे। सो दिस इज यू नो आपने बहुत अच्छी बात की, दिस इज अ शाउट आउट टू ऑल द डॉटर्स, या ऑल द वुमेन जिनको मतलब कभी शायद उनके पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे या इन लॉज नहीं चाहते हो, सोसाइटी नहीं चाहते हो, लेकिन वो आए
and they are doing good in life. They are Yeah. strong So souls. a mother can always be like a, talk to the baby in the womb ke Hmm. you are welcome from me. From me, हाँ. Bhale the extended family is not welcoming you, it is okay. I am welcoming you. Hmm. Then the baby will feel a little more attached and little more confident to come. Okay. आपने बोला आप स्पिरिचुअल कैटलिस्ट हैं. Yes. कैटलिस्ट आता है केमिस्ट्री में. जब दो एलिमेंट्स को या एक्सपेरिमेंट्स को हमको फास्ट या स्लो करना है तो कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है. हाउ आर यू मेकिंग लाइफ्स केमिस्ट्री बेटर एज अ कैटलिस्ट? As a catalyst, I feel is a person who gets a change. जैसे आपने बोला दो केमिकल्स के बीच में कैटलिस्ट डाल दो तो वो कुछ चेंज हो जाएगा. तो आज मैं क्या ट्राई कर रहा हूं कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं या मैं कुछ चेंज लाऊं. तो मैंने इसलिए मेरे अपने आप को मैं कैटलिस्ट बोलता हूं कि आई एम जस्ट अ मीडियम. मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे यूनिवर्स हेल्प करता है, यूनिवर्स गाइड करता है, एंड आई एम अ कैटलिस्ट, आई एम अ मीडियम विच इज देयर टू हेल्प यू, टू ट्रांसफॉर्म यू, एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट. सो आप कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड साउंड हीलिंग, चक्रा हीलिंग. चक्रा हीलिंग. एक बहुत ही ब्रीफ में कैन यू गिव वन लाइन फॉर ईच ऑफ देम कि क्या है वो, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज साउंड हीलिंग? साउंड हीलिंग क्या होता है इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. आज मैं आपको बोलूं आई लव यू और मैं आपको बोलूं आई हेट यू, आपके बॉडी में कुछ चेंज हुआ. क्योंकि क्या था, वो साउंड था. वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं बोल्स से. सिंगिंग बोल्स होते हैं Okay. with that intention कि you are being healed, you have happiness, your pain is going away, and मैं एक साउंड क्रिएट करता हूं with that intention. तो वो साउंड आपको हेल्प करता है वो चेंज लाने के लिए. अगर मैं कॉन्स्टेंटली आपको आई लव यू बोल रहा हूं, मगर वही मैं अगर आई लव यू आपको वो साउंड के थ्रू, मैं एक म्यूजिक के थ्रू आपको भेजूं, तो वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो उसको हम साउंड हीलिंग बोलते हैं. तो हम वो बोल्स बॉडी के ऊपर भी रखते हैं, बॉडी के आजू बाजू में रखते हैं Okay. और बजाते हैं. ओह ओके. ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. बट ये किस में काम आएगा? चलो आपको पेन, फिजिकल पेन है, मेंटल इश्यूज है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या ऐसे ही आपको अगर थकान है, एंड यू वांट टू फील गुड वाइब्स. you want to feel good vibes, it is like taking an energy massage. ओह ओके. अच्छा. Beautiful experience. एंड चक्रा हीलिंग? चक्रा हीलिंग इज वेरी सिमिलर कि हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स है. राइट. जिसमें सेवन चक्रास, देयर आर hundreds of chakras in the body, but there are seven main मेन chakras. चक्रास. तो सेवन main chakras में energies flow होती है. Every chakra has a different work to do. Every chakra has a different color. So हम वो चक्रास में से with intention, with mantras, with colors, with visualizations, energy flow करवाते हैं. And you start feeling positive, you start feeling empowered, you start feeling good about yourself. It is again a similar type of an energy massage. You feel extremely rejuvenated after that. So this sound and chakra energy based. Tarot of course is card Divination. based. Yeah. And numerology is again numbers. Yes. Past life regression is about your past life. Yes. But कैसे आप पता करते हैं? Very simple. अपना subconscious mind सब कुछ जानता है. Oh, all right. Everything is registered in your subconscious mind. मैं आपको एक बेसिक हिप्नोसिस, नॉट हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस, वेरी सेफ. आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है. मैं कुछ बात करूंगा, आपको सुनाई देगा. मैं आपको टच करूंगा तो आपको पता चलेगा. आपको सिर्फ हिप्नोसिस से जाना है. मैं आपको गाइड करूंगा, आपको चीजें दिखाई देगी, चीजें सुनाई देंगी, चीजें फील होगी. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. Okay. ओके, सबको दिखाई दे, सबको सुनाई दे, सबको फील हो, वैसा जरूरी नहीं है. सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं. बट ये डरावना है क्या? नॉट नेसेसरी. बट जो पहली बार कर रहा है, जिसको ये एक्सपीरियंस नया है, क्योंकि उसके लिए आपको एक अच्छा
हाँ, पर्सन चाहिए जो आपको हेल्प करेगा। करेक्ट, अच्छे पर्सन आपके पास आ जाएँगे एंड हाँ, तो क्योंकि सो अगर वो पॉइंट ये डरावना है तो हम वो आपको हेल्प करेंगे कि ये थर्ड थिंग ये आपके बाहर हो रहा है। हाँ, नहीं डरावना इन द सेंस मतलब नहीं वो एक्सपीरियंस करेगा सम साउंड, सम विज़न ही विल सी। गुड विज़न होगा लेकिन पता है कि नॉट जो नेसेसरी। आज मैं आपको बोलूं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि हुँ, आपका एक्सीडेंट हो रहा है, आपको किसी ने चाकू मार दिया है या हुँ, आपको गिर गए हो, वो भी एक्सपीरियंस होते हैं। वो शायद आपको कभी वो मोमेंटरी पेन भी होगा, हाँ, ओके, मगर आपका जो फैसिलिटेटर है वो वहां कैसे संभाल लेता है अच्छा, और आपको वो पेन फ्री कर दे और वो पेन फ्यूचर में आप लेके नहीं आए। हुँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी ही बात करूं कि मुझे बचपन से लेके जब तक मैंने ये नहीं सीखा था मुझे लोअर बैक में पेन रहता था, एक पिंचिंग पेन रहता था। हुँ, जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा और तभी हम लोग प्रैक्टिस करते थे एक दूसरे पे, हुँ, तो तभी दिखाई गया था कि मुझे किसी ने पीछे से चाकू मार दिया था और मैं गिर गया था और वो चाकू कभी निकला ही नहीं था। ओके, तभी यू हैव दैट पिंचिंग पेन, दैट वाज द पिंचिंग पेन। ओके, मगर वो एनर्जेटिकली वो चाकू निकाला, वो पार्ट को हील किया। आई हैव नो पेन नाउ, ओके, इट्स गॉन। ओके, सो सो ये दिस सब कैन बी डन। इट कैन बी डन, ओके। सर आपने एक और बात बताई थी अफ़र्मेशंस की, वेरी शॉर्ट में व्हाट आर द डेली अफ़र्मेशंस दैट एवरीवन शुड से एवरी डे? Every day, look in front of the mirror and at least 21 times say, I love you. बस इतना ही, Best है ये, best. बेस्ट। मैं अपने आप की फेवरेट बन जाऊँ एंड आई लव आपकी यू। लाइफ बेस्ट बन जाएगी. Seriously, I'm telling you. But it has to come from your heart. एग्ज़ैक्टली, It has to come from your heart. Every body part को आप देखो, every अपने आप को पहले accept करना सीखो. आप खुद को accept करोगे तो ही दूसरे आपको accept करेंगे. वरना कोई आपको लव नहीं करेगा जब तक आप खुद को लव नहीं कर रहे हो. एवरी डे मॉर्निंग में या Anytime, एनी टाइम anytime. लुक योरसेल्फ इन द मिरर 20 पॉसिबल हो तो बड़ा मिरर रखो जिसमें फुल आपको पूरी बॉडी दिखे ओके, और उसमें आप आई लव यू बोलो. आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जस्ट 21 टाइम्स ज़्यादा कम ज्यादा कर सको तो अच्छा ही है. बट मिनिमम 21। 21 इज द नंबर ऑफ चेंज. ओह ओके, तो वो इसलिए हम 21 टाइम्स बोलते हैं. राइट। तो अपनी जो इंडियन कल्चर है उसमें तो 108 का भी बहुत महत्व है अगेन। 108 इज अ टोटल ऑफ 9. इट इज अ 9 ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो 108 क्या होता है कि वो एक आपकी एनर्जी वहीं के वहीं शिफ्ट कर देता है. अच्छा, कोई मंत्रास आप 108 टाइम्स बोलो तो वो 9 टाइम्स हो जाता है टोटल. 8 प्लस 1 9. हम्म, सो आप 9 टाइम्स करो, 18 टाइम्स करो, 27 टाइम्स करो या 108 टाइम्स करो. ओके, आप तो अगर बच्चों से स्टार्ट करवा रहे हो कोई मंत्र बोलना है तो उनको बोलो कि 9 9 बार पढ़ो, ओके, बस. राइट। हाँ, तो 9 मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड यू गो यस. टू 108। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी नई चीज़ें हमको जानने मिली हैं एंड ये भी पता चला है कि एनर्जी शिफ्ट करते ही हमारी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है। बट वो पॉजिटिव शिफ्ट लाने के लिए आपसे कहाँ मिले? वेयर डू वी कॉन्टैक्ट यू? आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? कहाँ आपका ऑफ़िस है? एंड सोशल मीडिया नंबर्स वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बट ऑफ़िस कहाँ है? वेयर हाउ डू वी कॉन्टैक्ट यू? मुंबई में सायन में मेरे घर से ही मैं ऑपरेट करता हूँ. मैंने घर पे एक ऑफिस सेटअप क्रिएट कर दिया है. हुँ, सो मेरा मेरा हीलिंग रूम, मेरा डिविनेशन रूम, मेरा कंसल्टिंग रूम है. एंड ऑफ कोर्स आप नंबर और वेबसाइट और सब दे देंगे तो मेरी हुँ। वेबसाइट भी है. बट क्या ये रिमोटली हो सकता है? सपोज़ इफ पीपल कैन नॉट कम ऑफ टू योर कोर्स मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं. हुँ, तो सब कुछ एवरीथिंग? एवरीथिंग कोविड ने सिखा दिया है. अच्छा जूम पे सब कुछ हो सकता है ज़ूम अभी. पे सब कुछ हो सकता है। आपको भी अगर कोई लाइफ में आपको अच्छा करना है, अपने लाइफ का पर्पस ढूँढना है, आपको अपनी लाइफ और बेहतर करनी है, सो प्लीज़ पोपट जी से मिलिए, उनसे बात करिए, वो आपको सही एडवाइस देंगे। इन्होंने मेरे ख़्याल से हज़ारों से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है। ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 इयर्स and he will definitely bring a positive change in your life and I hope आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें. Thank you Sanket, Jayat, Popat ji. Thank you थैंक for यू coming सो on this मच. show and we had a wonderful show. Thank you so much. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू.